वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज नाउन का एक और बड़ा टॉपिक, और इसका भी टाइटल बड़ा अजीब सा है। नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। नॉर्मली जब नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है और होना चाहिए हमेशा। सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है जब नाउन प्लूरल होने के बावजूद वर्ब सिंगुलर होता है, और ये एरर बाकी मेरी एरर्स की लेक्चर्स में, जैसा आप देखते जा रहे हैं, आगे भी देखेंगे, ये किसी नियम या पहचान से पे आधारित नहीं है। ये रीडिंग वैरायटी की एरर है। आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के इसको समझ कर आंसर देना पड़ेगा। चलिए इस पे बात करते हैं। नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। अच्छा, ये कब होता है? जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्त से कहा कि चलो टहलने चलते हैं। उसने कहा ठीक है भाई, मार्केट चलते हैं। ठीक है भाई, कितनी दूर होगा? आपने बोला चले जाते, करीब 3 किलोमीटर होगा। अब ये बोलचाल की भाषा में हो गया, लेकिन अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो चूंकि आपने 3 किलोमीटर बोला है तो इंग्लिश में ये होना चाहिए 3 किलोमीटर्स। एस तक जाएगा क्योंकि 3 है। ये हिंदी में हम लोग 3 किलोमीटर करते रहते हैं, फिर अंत में वही अंग्रेजी में भी ले आते हैं। तो अगर कोई ऐसा विचार आप में किसी के मन में हो कि 3 है तो किलोमीटर संख्या निर्धारित, पिछली क्लास में बताया था, पिछले लेक्चर में, तो वैसा कुछ नहीं। 3 है तो 3 किलोमीटर्स। अब आपने तो बोला चलो 3 किलोमीटर है, पैदल चलते हैं। दोस्त बोलता है कि भाई 3 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा है या है। सोचिए, 3 किलोमीटर बहुत ज्यादा है, इतना हम नहीं चल पाएंगे। आप गौर करिए, तो आपने तो 3 किलोमीटर्स बोला था प्लूरल, लेकिन दोस्त उसको सिंगुलर में बोल रहा है, इतना हम नहीं चल पाएंगे। इतने नहीं कह रहा है, क्योंकि दोस्त बात कर रहा था डिस्टेंस की। तो अब इसका सेंटेंस अगर ये बनता है तो सही होगा कि 3 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस आई कैन नॉट वॉक। अब ध्यान देने की बात ये, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, प्लूरल देखा, वर्ब प्लूरल लगा दिया, वो रटी वाली बात हो जाती, तभी तो आंसर्स गलत होते हैं। अब नहीं, अब पूरी जानकारी अगर आप पढ़ें तो पढ़ते चले आइए, आपको मिला वर्ड डिस्टेंस। शुरुआती लेक्चर्स हैं, इसलिए मैं भी इनका सहारा ले रहा हूं, और आप भी लीजिए। जब थोड़ा हायर लेवल पे पढ़ाई पहुंचेगी हम लोगों की, तो शायद आप एक दूसरे लेवल पे बात करेंगे, पढ़ाई समझेंगे। फिलहाल डिस्टेंस वर्ड मिला, डिस्टेंस सिंगुलर होता है, डिस्टेंस के बारे में बात हो रही क्योंकि इसका जिक्र हो गया। अब वापस आइए और वर्ब सिंगुलर लगा दीजिए, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अमाउंट का ले लेते हैं। किसी ने आपसे 2000 रुपए का कोई काम है, भाई 2000 रुपए लगेंगे। आप कहते हैं 2000 रुपए तो बहुत ज्यादा है नहीं बोलते हैं, बहुत ज्यादा है, इतना हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस समय आप अमाउंट की बात कर रहे हैं। फिर देखिएगा, 2000 रुपीज इज टू मच, I cannot pay this amount.
अब अगर मान लीजिए कि यहां पर ये ब्लैंक है और आपको इसको फिलअप करना है, तो आप, फिर वही बात कह रहा हूं, 2000 रुपीज के आधार पर तुरंत यहां फिल इन द ब्लैंक नहीं किया जा सकता। ये तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत सारे ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे आपके जहां पर आपको इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा। आप पढ़ते जाइए जब तक पूरी जानकारी खत्म ना हो जाए, और जब आपने सेंटेंस का लास्ट वर्ड देखा, अब वापस आइए और इज लगाइए। कुछ और आप सीखे ना सीखें, कम से कम इतना तो सीख लीजिए कि जब तक सेंटेंस का आखिरी वर्ड ना पढ़ लिया जाए, एरर का करेक्शन करना नुकसानदेह। तो देखिए, इस सेंटेंस में डिस्टेंस का जिक्र आया इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा, यहां अमाउंट का जिक्र आया इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा। तो डिस्टेंस, अमाउंट, इसी तरह वेट, वेट का सेंटेंस भी इसी तरह से बन सकता है अगर उसमें वेट शब्द का जिक्र हो। फॉर एग्जाम्पल 50 kgs। अच्छा, फिर वही बात है, 50 है तो kgs, किलोग्राम्स, किलोज, एस तक जाएगा, प्लूरल करना पड़ेगा क्योंकि 50 है। 50 किलोग्राम जो हम लोग बोला करते हैं सॉरी, वो ठीक है बोलचाल में बोल देते हैं, लेकिन जब आप प्योर करेक्ट इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो 50 है तो किलोग्राम्स तो एक से ज्यादा है, प्लूरल होना उसका जरूरी है। तो 50 किलोग्राम्स डैश टू हैवी, आई कैनॉट लिफ्ट दिस वेट। वेट वर्ड आपको मिला, आप वापस गए, वर्ब सिंगुलर। तो डिस्टेंस, अमाउंट, वेट, टाइम, लास्ट वर्ड टाइम। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया और कहा गया जल्दी सॉल्व करिए। आपने कहा मुझे कितनी देर में सॉल्व करना है और आपसे कहा जाता है 5 मिनट में सॉल्व करो। आप कहते हैं 5 मिनट काफी नहीं है, मुझे और समय चाहिए। तो आप लिखेंगे 5 minutes is not enough, I need more time। ये आपका यहां पर हिंट या आधार बनता है, इसके आधार पे आप जाते हैं और प्लूरल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 5 मिनट्स हमेशा सिंगुलर होता है या 10 मिनट्स हमेशा सिंगुलर होता है या 50 किलोग्राम हमेशा सिंगुलर होता है। ये मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ अभी इतना, और याद रखिएगा अभी हम बेसिक लेवल पर हैं, मैंने इतना पढ़ाया है आपको इस लेक्चर में कि अगर आपको सेंटेंस में वेट, अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर इनका जिक्र मिल जाए तो फिर आप ऐसे में, चूंकि ये वर्ड सिंगुलर होते हैं तो इनके लिए वर्ब सिंगुलर लगाइए। देयर कैन बी अदर पॉसिबिलिटीज जहां पर ये वर्ड्स प्लूरल वर्ब लेंगे। तो ये मैंने इसको काटा नहीं है, ये बताना जरूरी है क्योंकि ये लेक्चर्स है पब्लिक डोमेन में, तो कई लोग इसका आपको शायद गलत वर्जन दें या काट ढूंढते हैं लोग। तो ज़रूरी है मेरा ये डिस्क्लेमर आपको देना कि मैंने ये नहीं पढ़ाया है कि 5 मिनट्स कभी प्लूरल नहीं होता, ये मैं नहीं कह रहा। सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जानकारी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम लोग बहुत बेसिक लेवल पे हैं, अभी यही लेवल अधिकांश बच्चों को तो यही लेवल कठिन लगने लगता है क्योंकि वो नाउन पुराना वाला है जो उनका जाना पहचाना है। तो इसलिए मैं एक